जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम लोग आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद आपकी अद्भुत प्रेम के लिए और आपकी भलाई के लिए, जो पापियों से उनकी पाप की लेखा ना लेकर उन्हें करुणा और दया करने वाला परमेश्वर, उनकी पापों का बोझ उठाने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद देते अद्भुत कार्य के लिए जो आपने क्रूस पर किया है। उससे बढ़कर और कोई कार्य नहीं इस संसार में। धन्यवाद देते प्रभु, तेरी महिमा करते, अभिषेक करो इस डिवोशन को, तेरी आत्मा की अगुवाई में अगुवाई करो पिता, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है मसीह जीवन की रोटी। मसीह जीवन की रोटी, एक वचन पढ़ते हैं और हम फिर उसमें आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना 6वां अध्याय और 6:51। यूहन्ना, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। अद्भुत बात है ना। आज लोगों को अगर कहेंगे अरे मैं यीशु का मांस खाऊंगा, मुझे नहीं, यीशु जगत का रोटी है। आज हम लोग उसके विषय में थोड़ा सा बात करेंगे और वो जीवन का रोटी हम देखेंगे किस तरह से हमारे जीवन में आज जिस तरह लोगों को रोटी की ज़रूरत, भोजन की ज़रूरत है। लोग आज कहते हैं कि पानी, भोजन और रहना, ये तीन चीज़ इंसान को चाहिए। ये तो हमारे शरीर के लिए, पर आत्मा के लिए क्या है? सबसे पहली बात हम यहाँ पर अगर देखने जाएं, उसका स्वभाव जीवन की रोटी है। उसकी जो स्वभाव है वही है जीवन का रोटी, जो हमें उसकी स्वभाव को ग्रहण करना है, उसकी स्वभाव के अनुसार हमारी स्वभाव को डालना है। उसकी उत्पत्ति स्वर्ग से आया, कहता नहीं वचन, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ। उसकी उत्पत्ति स्वर्ग से आई। उसका मिशन जीवन देना। उसका एक ही मिशन था कि जीवन देना। वह कभी किसी को नष्ट नहीं कर सकता। वह हर एक मनुष्य से प्यार करता। वो जानता मनुष्य कितना गिरे हुए हैं। वो जानता मनुष्य कितना पतन उनका हुआ है, और वो जानता मनुष्य कितना हद तक पाप कर सकता है। वो अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो जीवन देने के लिए आया। किसी भी मनुष्य से वो न्याय नहीं किया, बल्कि हर एक मनुष्य का बोझ अपने ऊपर लेकर क्रूस पर जीवन दिया। इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकता। उसका निमंत्रण, यदि कोई मनुष्य खाए, क्या? उसकी रोटी। वो रोटी कौन है? उसकी स्वभाव, उसकी जीवन, उसकी वचन, उसकी प्रतिज्ञा हमेशा जीवित रहेगा। ये उसकी प्रतिज्ञा है। क्या कह रहा? जीवन की रोटी स्वर्ग से आया, जीवन देना, यदि कोई मनुष्य खाए हमेशा जीवित रहेगा। अद्भुत है। सबका अस्तित्व है, परंतु आत्मिक जीवन का नहीं है। आत्मिक जीवन का अस्तित्व नहीं है। समझ रहे हैं? 1 तीमुथियुस 5 और वचन 6 में कहता है, पर जो भोग विलास में पड़ गए वह जीते जी मर गए हैं। देखें, जो भोग विलास में पड़ गए वो जीते जी मर गई हैं, परंतु यीशु कहता मैं जीवन का रोटी हूँ, और जो इस रोटी को खाएगा वो हमेशा सर्वदा जीवित रहेगा। अद्भुत है। अद्भुत बात कहता है। जीवन मसीह में है। जीवन किस में है? जीवन मसीह में है, और मसीह से है। जीवन मसीह में है और मसीह से है। यूहन्ना का 10:10 में चोर, हत्यारा क्या करने आता? चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। यूहन्ना 10:10 में कहता है। अद्भुत है। वो मसीह जीवन मसीह में है
और मसीह से है। आज जो कोई मसीह को ग्रहण किया वो जीवन को ग्रहण किया है। जो कोई अपना पापों को मान लिया वो जीवन को प्राप्त किया है। अद्भुत है। यीशु को ग्रहण करना, स्वीकार करना यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में, हम उसकी मांस खाएं। मांस का मतलब समझ रहे, उसकी स्वभाव, उसकी चरित्र, उसने जो आप और मेरे लिए जो किया है, वह पापियों को विश्वास करने पर प्राप्त होती है। हर एक पापी जो विश्वास करने पर प्राप्त होता है। यूहन्ना का 20 और वचन 31 में कहता है, परंतु ये इसीलिए लिखी गई है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। अद्भुत बात है नहीं? अद्भुत है। आज जो कोई इंसान विश्वास करता है, जो भी पापी इंसान विश्वास करता है, वो उद्धार पाता है और वो जीवन पाता है। आखिरी में एक पॉइंट में बताना चाहता, यह एक नई चाल में प्रकट है, एक नई चाल में प्रकट होता है। मसीह, जय मसीह कहने से मसीह नहीं कहलाते, उनकी स्वभाव, उनकी गुणों में मसीह दिखना चाहिए। अद्भुत है। रोमियो का 6:4 में कहता, वैसे ही हम भी नई जीवन की सी चाल चले। उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नई जीवन की सी चाल चले। आज हर एक विश्वासी भाई बहनों को मैं ये प्रोत्साहन करना चाहता कि यीशु मसीह की चाल चलो, और किसी की चाल चलने की जरूरत नहीं। अगर आप यीशु से विश्वास करते हो उद्धारकर्ता के रूप में, तो उसी की स्वभाव, उसी की चरित्र, उसी की गुण और नई सिरे से यीशु मसीह के स्वभाव और चरित्र में, चाल में बढ़ो। तब देखो आपका जीवन कैसा होगा, अलग होगा, अद्भुत होगा। हर एक भोग विलास मृत्यु लेकर आता है, याद रखिए, उसमें जीवन नहीं। इसलिए मसीह जीवन की रोटी है, वो स्वर्ग से उतरा है जीवन देने के लिए। यदि कोई मनुष्य खाए हमेशा जीवित रहेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो पिता, तेरी अनुग्रह में, तेरे वचनों में, तेरे अद्भुत जीवन में बढ़ सके, तेरे नई चाल चलन में बढ़ सके। सुख भोग विलास से कुछ प्राप्त नहीं होता, सिर्फ मृत्यु ही है, और चिंताएं हैं और परेशानी है और दबते जाते हैं। पर जो तुझे ग्रहण किया, तुझ पर भरोसा किया, तेरे मार्ग पर चला, तेरे स्वभाव में बने रहा, वो सर्वदा जीवित रहेगा। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।